हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज वी कैन से जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे हम बात करेंगे एक छोटा सा फिनोमेना अगर मैं कहूँ तो फिनोमेना दैट इज़ जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शायद अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो भी बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल के। वो प्री में आई थिंक मैं बिल्कुल इसके अंदर काउंट कर लूँ तो प्री वाले में आपके पास ये सारे आ गए। ठीक है, प्री वाले में आपके पास जो है चाहे किसी का बच्चा जो है प्ले स्कूल में पढ़ता हो, चाहे किसी का बच्चा जो है फिफ्थ क्लास में पढ़ता हो। ठीक है, ये सारे आ गए। इवन इसके अंदर आगे भी है कि भाई वो मिडिल क्लास जो है आपका 6 to 8, ठीक है, या उसके ऊपर भी जाते हैं। तो आपके पास चार चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, मैं उसको अगर बताऊं तो हमारे पास जो होता है मेन जो यू कैन से लर्निंग स्किल होती है। अगर आपसे कहा जाए मेन जो लर्निंग स्किल्स हैं किसी बच्चे की, तो उसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, LSRW। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो मेरा जो है उन बच्चों के लिए जो भी यू कैन से अगर मैं बात करूं तो शायद वो 2 से 5 साल तक की एज ग्रुप में हैं, या 1 से 5 साल, जो भी ज़ीरो से मान लो आप, फ्रॉम इन्फेंट या इन्फेंटल स्टेज से लेकर वो जो है 5 ईयर्स तक की एज के हैं, जो बिल्कुल प्री वाले हैं। उसके ऊपर भी 5 to 8 ईयर्स तक के लिए भी वैलिड है वैसे, और उसके ऊपर भी है, लेकिन फिलहाल मेन टारगेट वो है, मेन उनके लिए बात हो रही है। तो LSRW क्या चीज़ है? ये एल का मतलब है यहाँ पे लिसनिंग, एस का मतलब है स्पीकिंग, आर का मतलब है रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग। इन चार का बहुत, या इन चार का ही मेन रोल होता है आपके बच्चे की लर्निंग स्किल को डेवलप करने में। क्लियर बात है? आपके बच्चे की लर्निंग स्किल को डेवलप करने में इन चार का मेन रोल होता है। अभी देखिए बात करते हैं इसके अंदर कि भाई जो ये चार अपने पास स्किल मैंने दिखाई यहाँ पे, जो मेन स्किल है अपने पास चार, जिसको लिसनिंग बोल रहे हैं। लिसनिंग जनरली मीन्स एबिलिटी टू रिकॉर्ड द मीनिंग ऑफ एन ऑडियो स्ट्रिंग, कि भाई आपने कोई ऑडियो सुनी या बच्चे को सुनाई, वो उसको कितना समझ के बता पा रहा है, वो आपका क्या समझ रहा है उससे, उस आपका लिसनिंग हो गया। वो एक एबिलिटी हुई, एक लर्निंग स्किल हुई। उसके बाद राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है the ability to encode thoughts and concepts into written form, कि जो भी उसने सीखा है, ठीक है, जो भी उसने सीखा है यू कैन से उसको अगर वो आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो लिख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने शब्दों में, अपने इमोशंस में, तो उसको बोलते हैं आप राइटिंग स्किल। देन उसके बाद रीडिंग, कुछ भी जो लिखा हुआ है उसे डिकोड करना। जो भी आपने लिखा, लाइक ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, कोई वर्ड बना दिया, कोई मैथमेटिकल टर्म लिख दी, कुछ भी लिख दिया आपने, तो उसको अगर वो डिकोड कर पा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? राइटिंग, उसको रीडिंग स्किल बोल रहे हैं। स्पीकिंग स्किल, ये आपका जो है ये जनरली वी कैन से स्पीकिंग स्किल क्या है भाई? आप जैसे राइट कर रहे थे वैसे ही अगर आप लिखने की बजाय चीज़ों को अपने बेसिक लेवल पर, अपने लर्निंग एबिलिटी के लेवल पर आप कितना उसको बोल पा रहे हैं, कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो स्पीकिंग स्किल हो गई। ठीक है, ओरल कंडीशन में। तो बेसिकली चार ये होती हैं स्किल्स। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो भाई ये लिसनिंग और रीडिंग की अगर बात करेंगे आप, इससे आप यू कैन से रिसीविंग स्किल होती है, इससे आप रिसीव करेंगे कंटेंट को। और राइटिंग और स्पीकिंग स्किल जो होती है आप डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जितनी आपकी लिसनिंग और यू कैन से रीडिंग स्किल होगी, जितनी आप अच्छा से कर पाएंगे, उतना फिर आप
राइटिंग और स्पीकिंग ही कर पाएंगे। अगर ये डेवलप नहीं है प्रॉपर, तो आपका राइटिंग और स्पीकिंग भी डेवलप नहीं है। तो बच्चे के लिए बेसिक लेवल पे 0 से 5 साल के बच्चा या थोड़ा उसके ऊपर भी इवन 10 ईयर्स तक के बच्चे को इस बात का बहुत ध्यान देना है कि उसका ये स्किल अच्छे से डेवलप हो। ओके, इन स्किल्स के बारे में तो मैं बेसिकली खासकर जो बच्चा आपका किसी भी एज ग्रुप का होता है, ज़्यादातर जो 0 से 5 या 10 ईयर्स का जो बच्चा होता है, आई थिंक 10 ईयर्स तक का बच्चा मीन्स वो 5th तक का बच्चा है, उसकी बात अगर करें तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि भाई देयर इज़ सिंपली वी कैन से 4 टाइप ऑफ स्किल जो अपने पास है, वो 4 टाइप की स्किल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे बढ़िया जो होता है कम्युनिकेशन स्किल में आपका 45% वी कैन से लिसनिंग से माइंड डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे क्लियर मैंने बताया, लिसनिंग और रीडिंग दीज आर इनपुट स्किल्स, और आउटपुट स्किल जो आप स्पीकिंग और राइटिंग बोल रहे हैं दैट इज आउटपुट स्किल्स। तो लिसनिंग जो है वो 45% अगर मैं बात करूँ रोल होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का। एक बच्चे की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा हमारा लिसनिंग से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। ठीक है, तो 45% कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट 50% आप जो सुनते हैं उससे डेवलप है। इसीलिए क्लासेस चलती हैं, इसीलिए प्ले स्कूल, जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, जितना आप बच्चे के सामने बोलेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी उतना उसका स्किल डेवलप होगा। फिर जितना बच्चा खुद से बोलता है फिर सुनने के बाद, वो स्पीकिंग स्किल, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में 30% है। फिर आता है आपका रीडिंग, रीडिंग से थोड़ा, और सबसे कम जो स्किल बच्चे की डेवलप होती है वो होती है राइटिंग से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि किस किस लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा बच्चे पे ध्यान देना उसके लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, कि वो सुने बोले सुने बोले सुने बोले, सबसे ज़्यादा वर्क इस पे करना है, सुने बोले सबसे ज़्यादा वर्क। फिर रीडिंग पे, पढ़ रहा है चीज़ को, देन राइटिंग पे। सब मोस्ट प्रायोरिटीज जो हैं, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप उसके ऊपर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा उससे बात करें, उसको बोलें, और सबसे ज़्यादा उससे सुने, उसकी बात को समझें, सुने, तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर डेवलप होंगी। ठीक है, बच्चे की। और ये डेवलपमेंट के लिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, उसके लर्निंग स्किल को डेवलप करने के लिए यही 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बेसिक लेवल पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जो 0 से हमारा 5 साल का बच्चा होता है, बर्थ टू 5 ईयर्स, वो बहुत तेज कैप्चर करता है लिसनिंग को और स्पीकिंग। इसकी ये वाली स्किल बहुत स्लो होती है, लेकिन लिसनिंग स्पीकिंग स्किल बहुत तेज होती है। तो उसको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में एनरोल करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दें, उसके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पर। रीडिंग और राइटिंग पे भी ध्यान दें, बट जैसे जैसे बात मैं करूं, ज़्यादातर किसी भी एज ग्रुप का बच्चा, उसके साथ लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल सबसे ज़्यादा उसकी ध्यान दी जानी चाहिए, फिर रीडिंग और राइटिंग। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू। इस वीडियो में बस मैं यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई आपको इसकी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, आप इसको शेयर भी करें। ज़्यादातर लोगों तक अगर पहुँचेगी तो लोगों को पता लगेगा, और शायद एक बेटर यू कैन से फ्यूचर जो जनरेशन है उसको डेवलप करने में हमें आसानी होगी, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन होगी, और वो जो है बहुत बेहतरीन प्रोडक्टिव होगा देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स अ लॉट। ओके, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।